हेलो फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। A rectangular paper, when folded into two congruent parts, had a perimeter of 34 centimeter for each part folded along one side of side, and same is 38 centimeter when folded along the other set of sides. What is the area of paper? इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक बार जो रेक्टेंगुलर पेपर है उसको फोल्ड किया गया अलोंग विद द लेंथ, और दूसरी बार उसको फोल्ड किया गया अलोंग विद द ब्रेथ। यहाँ पर एक वर्ड मेंशन किया गया है कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है दो ऐसे पार्ट्स में फोल्ड करना ताकि उसके जो दोनों साइड्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, यानी कि दो सेम पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है, अगर उसको ये लेंथ के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ के अलोंग विद द ब्रेड्थ किया जाए तो उसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, वो कॉन्ग्रेंट है। मींस जो ये वाला पोर्शन है इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। दूसरी बार अगर उसको इस तरीके से फोल्ड किया जाए तो ये वाला जो पोर्शन है इस वाले पोर्शन के ऊपर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। इसको बोला जाता है कॉन्ग्रेंट। सो यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है हमें दोनों कंडीशंस में। अगर जो रेक्टेंगुलर है उसको लेंथ अलोंग विद द लेंथ फोल्ड किया जाए या फिर along with the breadth fold किया जाए। So first condition is when folded along breadth। अगर breadth के long fold किया जाए तो पेरीमीटर क्या होगा, 2L/2 प्लस B इज इक्वल टू 34। यानी कि जो इसका लेंथ का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इसको सॉल्व किया, 2L+2B इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास रिजल्ट आएगा 2L+2B इज इक्वल टू 68, जिसको लिखा जा सकता है L+2B इज इक्वल टू 34। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नाउ व्हेन फोल्डेड अलोंग लेंथ, अगर लेंथ के अलोंग फोल्ड किया जाए तो पेरीमीटर क्या होगा, 2L+B/2, यानी कि ब्रेड्थ का हाफ हो जाएगा, तो पेरीमीटर है 38। सॉल्व किया इसको, 2L+B डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 38। मेरे पास आया 2L+B इज इक्वल टू 38। सो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया फॉर L एंड B, यानी कि L+2B इज इक्वल टू 34 एंड 2L+B इज इक्वल टू 38। सो इसको 2 के साथ और इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2L+4B इज इक्वल टू 68 एंड 2L+B इज इक्वल टू 38। सॉल्व करने पर मेरे पास रिजल्ट आया 3B इज इक्वल टू 30। यहाँ से B की वैल्यू को सॉल्व किया, जो B की वैल्यू आएगी 30/3 यानी कि 10। B की वैल्यू आई है 10। अब मेरे को L की वैल्यू चाहिए, L+2B इज इक्वल टू 34। यहाँ पर मैंने B की वैल्यू को सब्सिट्यूट किया, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 34। L+20 इज इक्वल टू 34, और यहाँ से L को कैलकुलेट किया, 34 माइनस 20 मीन्स हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 14। लेंथ आई है 14 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ आई है 10 सेंटीमीटर। अब हमारा पर्पस है एरिया को कैलकुलेट करना है हमें। सो एरिया को कैलकुलेट किया, एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल का L इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पर L की वैल्यू सब्सिट्यूट की 14 और ब्रेड्थ हमने 10। 14 इंटू 10 मीन्स 140 centimeter square is the area of the rectangle, means option A is the correct option. Next question is the diagonal of the floor of a rectangular closet। एक क्लोसेट गिवन है हमारे पास, उसके जो डायगनल है उसके फ्लोर का वो क्या है, 7.5 फीट। द शॉर्टर साइड ऑफ द क्लोसेट इज 4.5 फीट। जो शॉर्टर साइड है क्लोसेट की वो क्या है, 4.5 फीट की है। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्लोसेट इन स्क्वायर फीट, मीन्स हमें एरिया को कैलकुलेट करना है। सो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सबसे पहले हमें जो डायगनल दिया है रेक्टेंगुलर क्लोसेट का है वो है 7.5।
ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, मैंने इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, 7 टू द 14 प्लस 1 15/2 फीट। और जो शॉर्टर साइड है क्लोसेट की, शॉर्टर साइड इज 4.5, इसको मैंने लिखा 4 टू द 8 9/2, यानी कि शॉर्टर साइड आई है 9/2। मीन्स हमारे पास डायगनल आया है 15/2, शॉर्टर साइड जो आई है वो है 9/2। सो हम ये वाली साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास दो साइड्स गिवन है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। सो अदर साइड इज, हाउ आई विल कैलकुलेट अदर साइड का मतलब 15/2 का स्क्वायर माइनस 9/2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। सबको पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या होती है, जैसे कि हमारे पास सी ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर ए बी गिवन है और यहाँ पर बी सी गिवन है, तो मैंने ए सी स्क्वायर को कैलकुलेट किया, यानी कि अदर साइड को कैलकुलेट करेंगे तो ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और यहाँ से जो ए सी आएगा मेरे पास वो आएगा ए बी होल स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर। इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का मैंने यूज़ किया और अदर साइड को कैलकुलेट कर लिया। ये मेरे पास आएगा 225 डिवाइडेड बाय 4, 81 डिवाइडेड बाय 4। सो इस तरीके से इसमें से मैंने नेक्स्ट इसको कैलकुलेट किया, 144 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 144 का स्क्वायर रूट 12, 4 का स्क्वायर रूट 2। सो जो साइड आई है वो कितनी आई है? 6 फीट। अदर साइड इज 6 फीट। अब एरिया ऑफ क्लोसेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया ऑफ क्लोसेट को मैंने कैलकुलेट किया, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एक साइड हमारे पास आई है 6 और जो दूसरी साइड थी हमारे पास वो क्या थी? वो है 9/2, यानी कि यहाँ से मैंने इसको कैलकुलेट किया, 9/2 मीन्स 4.5। सो 6 2 3 द 6 3 9 द 27। So area of the closet is 27 feet square, means option C is the correct option. Next question is, the length of a rectangle is 3 times of its width. एक rectangle है जिसकी length given है 3 times of its width. If the length of the diagonal is 8 root 10 सेंटीमीटर, डायगनल की जो लेंथ है वो है 8 रूट 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल? मीन्स यहाँ पर हमें पेरीमीटर को कैलकुलेट करना है कि पेरीमीटर जो है उसका व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। सो इसको कैसे करेंगे? मैंने यहाँ पर लेट ब्रेड्थ इज x सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 3x सेंटीमीटर। फिर दूसरी साइड को कैलकुलेट किया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये गिवन है, फिर से मैंने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाई 10 640, 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 640, एक्स स्क्वायर इज 640 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 64। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई रूट 64 यानी कि 8, मीन्स x इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ आई है हमारी 3 इंटू 8 24 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ आई है हमारी 8 सेंटीमीटर। सो लेंथ और ब्रेड्थ आ गई हमारे पास। अब मैंने पेरीमीटर को कैलकुलेट करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2l प्लस बी, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 24 यानी कि 38 प्लस 24। यहाँ से मैंने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पर जो मेरे पास इसका रिजल्ट आया है वो क्या आएगा? 24 प्लस 8 32, 2 मल्टीप्लाई बाई 32 यानी कि 64 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डायगनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज रूट 41 सेंटीमीटर। डायगनल दिया है एक रेक्टेंगल का, दैट इज रूट 41 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया गिवन है
20 स्क्वायर सेंटीमीटर. द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हमें कैलकुलेट करना है. मीन्स हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ का होना ज़रूरी है पेरीमीटर को कैलकुलेट करने के लिए. सो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 41. सो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 41. अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि एरिया गिवन है 20. सो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दिस इज 20 मीन्स एल इंटू बी कितना आया, 20 आया. यहाँ पे मेरे पास दो रिजल्ट आए, यानी कि जो गिवन कंडीशन से मैंने दो रिजल्ट्स को कैलकुलेट किया. एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 41 एंड एल इंटू बी इज 20. सो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, मैंने क्या किया, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एल प्लस बी का होल स्क्वायर. एल प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि यहाँ से मैंने फॉर्मूला का यूज़ किया. एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास गिवन है 41 प्लस 2 इंटू ए बी यानी कि 2 इंटू एल बी, ए की जगह एल इंटू बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो कि हमारे पास है 20, 2 इंटू 20. सो 41 2 इंटू 20 यानी कि 40. यहाँ से रिजल्ट मेरे पास आया है 81. तो एल प्लस बी को मैंने कैलकुलेट किया रूट 81. रूट 81 का मतलब होता है 9. सो पेरीमीटर हमारे पास क्या आएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल का 2l प्लस बी यानी कि 2 मल्टीप्लाई 9, 18 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. So that's all for today. I hope you like this session. Thanks for watching and keep supporting us.